Hallelujah. Dear Lord, you speak to us. Amen. हमसे बातचीत कर, यहाँ मौजूद हर एक को तू आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु जी। सबके द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने पाए। और अब जब प्रभु वचन के सामने हम खड़े हैं, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के जरिए सारा आदर महिमा तुझे मिले। तेरे पवित्र वचन को तेरे हाथों में देते हुए, आगे के समय को भी तेरे हाथों में देते हुए, छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। मैं आज जो वचन आपके बीच में बांटना चाहता हूं, ये एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल वचन है। इसलिए बाइबल के अंदर से ही है, लेकिन आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान देना होगा। छोटे बच्चे हो, जवान हो, भाई बहन, बुजुर्ग, सभी आप अगर ध्यान देंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। और मैं बहुत ही जल्दी समाप्त करूंगा और प्रभु मेज में हम उसके बाद प्रवेश करेंगे। तो सभी ध्यान से सुने और बच्चे भी शांत बैठे। एक प्रश्न मेरे और आपके सामने हर समय आता है। वो प्रश्न ये है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्यों? क्योंकि अभी भी कल के न्यूज में ये आया कि 200 का, 100 का, 50 का नकली नोट बहुत फैल रहा है। मैं और आप एक ऐसे दुष्ट संसार में है जहां पर काउंटरफीट, इसका मतलब कपटी बातें, पाखंड की बातें, नकल की बातें, दुष्टता की बातें ज्यादा हो रही है। तो असली कौन सा है, नकली कौन सा है, कैसे पहचाने? क्या आपको भी कभी ऐसा मन में आता है कि नहीं? उत्तर दो। आता है? जोर से बोले, ताकि अनुज, मैं चाहता हूं कि इनका जवाब भी आप जरा लें। कैसे मौके आते हैं कि नहीं? जब आप सोचते हैं कि हे प्रभु ये सही है या गलत है, तो उसको कैसे पहचाने कि ये सही है या गलत है? तो वो आज वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए 3 टेस्ट है, 3 टेस्ट है। आपको मालूम है अभी कोरोना का दवाई निकाला, कितना टेस्ट किया गया, टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद टेस्ट, बहुत परीक्षा, बहुत आकलन, बहुत जांच पड़ताल, और उसके बाद सरकारों ने, वैज्ञानिकों ने, है ना, और मेडिकल फ्रेटर्निटी के सभी ने कहा अब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप जानते हैं दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। लेकिन जो ये 3 टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन 3 टेस्ट का पालन करें, आपके हर एक प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। आमीन, आमीन। सुनने के लिए तैयार है? ओके। पहला टेस्ट के लिए आप यीशु मसीह के पास जाना। पहला टेस्ट यीशु मसीह के पास। ओके, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं 3 को सामने ला देता।
या और समय होता तो हम टीम को ऐसा व्यक्ति भी बना देते। अगला दूसरा टेस्ट में यीशु के 12 चेले, बोलिएगा यीशु के 12 चेले। तीसरा पहले शताब्दी की कलीसिया, फर्स्ट सेंचुरी चर्च। आमीन। 3 टेस्ट मैंने बताया, ये तीनों अब आप दोहराए। पहला यीशु मसीह, दूसरा 12 चेले, तीसरा पहली शताब्दी की कलीसिया। आमीन आमीन। अब देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न उठता है ना कि क्या ये सही है? 100 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जवाब देखिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, करीब 10 उदाहरण मैंने लिखा है। आप ऐसा सैकड़ों उदाहरण के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट बपतिस्मा, ठीक है? बपतिस्मा आप सभी के जीवन में ये एक आता है ना, क्या बैप्टिज्म जरूरी है या नहीं? ओके, तो आपको क्या करना मालूम? पहला टेस्ट में जाइए यीशु के पास। यीशु के पास जब जाएंगे तो यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया। आमीन। और उसने कहा बाकी सभी को भी बपतिस्मा लो। तो ये टेस्ट पास हो गया। आमीन। दूसरा 12 चेलों के पास जाइए। क्या उन्होंने बपतिस्मा लिया? उन्होंने लिया। क्या उन्होंने दूसरों को दिया? उन्होंने दूसरों को दिया। आमीन। ये टेस्ट पास। तीसरा पहली शताब्दी, क्या उन्होंने बपतिस्मा लिया? उन्होंने बाकियों को बपतिस्मा दिया? पास हो गया। अब सोचिए, तीनों टेस्ट अगर पास हो गए, इसका मतलब मुझे और आपको भी बपतिस्मा लेना है। हालेलुया हालेलुया। अब जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है जरा हाथ ऊपर कीजिए। इसका मतलब आपने तीनों टेस्ट पास करके आप भी पास हो गए। हालेलुया आमीन। समझ में आ रहा है? अब मैंने कहा, मैंने जो लिखा है, आप ऐसा 100 लिख सकते हैं, मेरे को बोलो मैं 1000 लिख सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी से मैंने 10 बातें लिखी। ठीक है? प्रश्न उठता है प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना क्या करना जरूरी है? पहला टेस्ट, यीशु के पास जाओ। क्या उसने प्रार्थना किया? यस। क्या उसने प्रार्थना करने को कहा? क्या उसने प्रार्थना सिखलाया? दूसरा, क्या चेलों ने प्रार्थना की? क्या उन्होंने प्रार्थना करना सिखलाया? तीसरा, पहली शताब्दी में क्या प्रार्थना की? क्या उन्होंने प्रार्थना सिखलाया? हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब मुझे और आपको भी प्रार्थना करना है। तीसरा, वचन क्या पढ़ना है? जरूरी है? क्या उसका अहमियत है? यीशु के पास जाए। पहला टेस्ट, उसने हर चीज वचन के अनुसार किया। आमीन हालेलुया। शैतान का सामना वचन से किया। प्रेज़ गॉड। और मुझे और आपको वही वचन दिया है जिसमें हमको खड़े रहना है। आमीन। सो पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट, क्या यीशु के चेलों ने वचन पे विश्वास किया? क्या उन्होंने वचन प्रचार किया? तीसरा, पहली शताब्दी के कलीसिया ने वचन पर विश्वास किया? यस। क्या उन्होंने प्रचार किया? यस। हालेलुया। इसका मतलब है मुझे और आपको भी वचन को अहमियत देना है, विश्वास करना है, सीखना है। हालेलुया। अभी 119 जिन्होंने बोला, हमने उनको सम्मानित किया। क्यों? जैसे पापा ने बताया, यह सबसे बड़ा आशीष है, सबसे बड़ा अनुग्रह है। इससे बड़ा आशीष और अनुग्रह कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमें अगला
परसिक्यूशन, सताव। आज भारत के कोने कोने में मसीही लोगों को सताया जा रहा है, ठीक है। किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिंदा मार रहे हैं, कई कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या होना चाहिए? आइए यीशु के पास। क्या यीशु सताया गया? यस। यीशु ने क्या कहा? आपको सताव नहीं होगा। यीशु ने क्या कहा? इस दुनिया में आपको सताव होगा। उन लोगों ने मुझे सताया तो आपको भी सताएंगे। अच्छा ठीक है, यीशु के पास छोड़ो, अब 12 चेलों के पास जाते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या ये सताए गए 12 चेले? यस। उन्होंने दुख उठाया? यस। आपको मालूम है 12 के 12 दुख उठाए, कष्ट उठाए, सताव सहे, विरोध सहे, और 12 में से 11 यीशु के लिए शहीद हो गए। हालेलुया। केवल यूहन्ना बुजुर्गों के मरा, लेकिन वो भी बहुत ही सताया गया था उसके बाद। ठीक है, अगला, पहली शताब्दी की कलीसिया, क्या वो सताई गई? यस, बहुत ही बुरी तरह सताई गई, लेकिन क्या खड़े हुए? यस। इसका मतलब क्या है? मुझे और आपको भी अगर सताव और विरोध सहना पड़े तो सहना होगा, खड़े होना पड़ेगा, ताकि कोई भी हमें यीशु के प्यार से अलग ना कर पाए। हालेलुया, आमीन। अगला, प्रीचिंग, प्रचार। ओ, प्रचार मैं क्यों करूं? मैं क्यों सुनाऊं? चलो यीशु के पास। यीशु ने प्रचार किया? यस, उसका जीवन ही प्रचार था। चेलों के पास क्या उन्होंने किया? यस, जहां जहां परमेश्वर ने भेजा प्रचार किया। पहली शताब्दी के कलीसिया में? यस, हालेलुया। इसका मतलब मुझे और आपको भी करना है। हालेलुया। अगला, प्रेम। चलो चलो, प्रेम तो छोड़ दो, क्योंकि सभी कहते हैं प्रेम ठंडा हो रहा है, प्रेम ठंडा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कोरोना में है तो और लोगों को अलग कर दिया है ना। आइए यीशु के पास जाए। क्या उसने प्रेम किया? हालेलुया। क्या प्रेम सिखलाया, प्रेम दिखलाया? क्या चेलों के पास जाते हैं? क्या उन्होंने प्रेम सिखलाया, प्रेम दिखलाया? पहली शताब्दी के कलीसिया के पास जाइए। आमीन आमीन आमीन। क्या प्रेम था उनमें? हालेलुया। तो मेरा और आपका रिजल्ट, क्या प्रेम करना चाहिए? मेरे प्रियो, प्रेम नहीं होता है तो भी प्रेम कीजिए। हालेलुया हालेलुया। इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने मेरे साथ बुरा बोला है, सबको प्यार कर सकता हूं, इन दोनों को नहीं। यीशु के पास जाए, क्या उसने कहा? नहीं। 12 चेलों ने कहा? नहीं। पहली शताब्दी ने कहा? नहीं। इन सब ने क्या कहा? हालेलुया। इन सब ने कहा प्रेम करो, प्रेम करो। पूरे बाइबल को निचोड़ो, एक ही शब्द निकलेगा, प्रेम। हालेलुया हालेलुया, आमीन। अगला, टेस्टिमनी, गवाही। ओके, क्या यीशु ने गवाही दी? यस। चेलों ने गवाही दी? पहली शताब्दी में? इसका मतलब है मुझे और आपको गवाही देना है। आमीन। अगला, संगति, फेलोशिप, संगति करना। यीशु के पास जाए, क्या उसने संगति किया? यस। ना केवल 12 चेलों से, पिता परमेश्वर के साथ भी उसका अटूट संबंध था। आमीन। 12 चेले, पहली कलीसिया। आमीन। मुझे और आपको भी संगति करना। और बाइबल क्या कहता है? संगति करने में पीछे ना हटो, दिन बुरे हैं, यीशु का आगमन बहुत ही निकट है, संगति में बढ़ते रहो। हालेलुया, आमीन। इसीलिए हमने
और इंतजार किए बिना ऐसा एक अरेंजमेंट किया ताकि जितने भी लोग आ सके कम से कम आए, हम संगति को करें। हमें अगला, क्या हमें प्रचार दूसरों को सुसमाचार सुनाना है? शुड वी डू इवेंजलिज्म? यीशु के पास जाए, उसने किया, घर घर गांव गांव में जाके किया। चेलों ने यस, जहां दुनिया के जहां जहां भेजा उन्होंने किया। पहली शताब्दी में उन्होंने किया। मुझे और आपको भी सुसमाचार सुनाना है, सेवा करना है, चाहे आप विश्वासी हो, बच्चे हो, जवान हो, कोई भी हो। एक को सुनाए, दो को सुनाए, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए, बाकी प्रभु करेगा। हमें हालेलुया। अगला, एक सबसे बड़ा कंप्लेंट सभी का, क्यों देना है? क्यों 10वां हिस्सा दशमांश देना है? क्यों सेवा के लिए देना है? आइए यीशु के पास जाए। यीशु ने कुछ दिया? क्या दिया? उसने अपना लहू बहाया। हमें 12 चेले तो देखिए क्या किया। उनके पास न घर था, उनके पास इस संसार का कुछ भी नहीं था, सब ने यीशु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए दे दिया और शहीद हो गए। पहली शताब्दी मेरे प्रियो, उनके पास अगर जमीन भी कुछ एक्स्ट्रा थी उसको बेच कर लाते थे और देते थे, बोलते थे कि प्रभु के दासों, प्रेरितों, आप जरूरतमंदों को बांट दीजिए। हमें हालेलुया। तीनों टेस्ट में पास हुए हैं, तो मेरे प्रियो मुझे और आपको देना चाहिए, देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे माता पिता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमें देना सिखलाया, देना सिखलाया। मैंने उनका एक वीडियो कल परसों लिया, वो यूट्यूब में, फेसबुक पे डाला है। वो पहला एपिसोड है, दूसरा एपिसोड कल डाल देंगे, सुनिएगा, क्योंकि वो आ नहीं सकते या इतना समय उनको इधर दे नहीं सकते, तो इसीलिए हमने वो किया है। आप सुनिएगा उनके एक गवाहियों को, हालांकि सैकड़ों गवाहियां हैं लेकिन एक या दो उसमें हैं। आप सुनिएगा तब आपको पता चलेगा। मम्मी ने 2.5 महीने में बाइबल पूरा पढ़ के खत्म किया और पापा ने 46 डेज में बाइबल पूरा पढ़ के खत्म किया। क्या वो मेरे और आपके लिए नमूने नहीं है? आमीन, हालेलुया। वैसे ही देने में उन्होंने जो दिया, आपने एक गवाही सुना होगा, जब लेफ्टिनेंट कर्नल होकर रिटायर्ड हुए 40 साल फौज में नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हुए, तो उनको एक घर खरीदने के लिए पैसा नहीं था। ये था उनका गवाही, क्योंकि एक पैसा उन्होंने ना आर्मी से, ना फौज से, ना किसी से धोखे से नहीं लिया, चोरी नहीं लिया। अन्यथा आर्मी से निकलते निकलते लोग तो करोड़पति होते हैं। वो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्यों के लिए देते गए। और आप जब जाके देखिएगा, आप जैसे गाने में रहते हैं ना, वैसे एक छोटा सा कमरा में पापा मम्मी इस उम्र में 75 साल हो गए पापा को, इस उम्र में भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। वो एक आलीशान बंगलों में, आलीशान जगह में आराम से रह सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत की सेवकाई के लिए हम बच्चों के साथ खड़े हैं ताकि प्रभु का राज्य बढ़े। आमीन। केरल बहुत अच्छा है, केरल में वो आराम से जाके रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा हर महीना का EMI 12,500 है। इस कोरोना काल में मैं कैसे दूंगा? मैंने कभी भी नहीं बोला, लेकिन उस पूरे कोरोना काल में पापा मम्मी मुझे वो EMI भरने के लिए पैसा भेजते थे। मैंने कभी मांगा नहीं, अगर वो नहीं देते तो मैं शायद दे नहीं पाता, लेकिन प्रभु ने मार्ग खोला, प्रभु ने रास्ता खोला। मेरे प्रियो, इसके कारण क्या हुआ? आज प्रभु ने
उस माता पिता को इतना आशीषित किया, अनुग्रहित किया कि हम में से कोई भी उतना नहीं कमाते जो आज बैठे बैठे पेंशन वो कमा रहे हैं। भारतीय सरकार ने उनका पेंशन को इतना बढ़ा दिया है। हमारे कलीसिया में कोई भी नहीं, किसी भी ब्रांच में इतना पैसा कमाने वाले कोई भी नहीं। प्रभु के लिए उन्होंने जो दिया, इसीलिए आज प्रभु ने उनको आशीषित किया। उसके बावजूद भी मेरे प्रियो, उनको जो मिलता है उससे आधा से ज्यादा वो प्रभु की सेवा में लगा है। हालेलुया। आप में से कईयों को दशमांश देने में दिक्कत होती है, आप में से कईयों को कुछ रुपया डालने में दिक्कत होती है। याद रखना, आप दोगे तब आशीषें खुलेगा। यीशु ने दिया, चेलों ने दिया, पहली शताब्दी ने दिया। यीशु ने बनाए हुए चीजों को देखिए, सूरज दे रहा है, आप इस पेड़ पौधों को देखिए, दे रहा है, सब दे रहे, मुझे और आपको भी देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु हमें आशीषित करेगा और अनुग्रहित करेगा। ओके, अब आप कह रहे हैं, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। आप सोच रहे होंगे ये सब टेस्ट कर लिया, अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव टेस्टिंग भी होना चाहिए। नेगेटिव टेस्टिंग, चलो हम नेगेटिव टेस्टिंग करते हैं। 10 में से केवल 5 बता के मैं बताता हूं। नेगेटिव टेस्टिंग पहला, आजकल हम ऐसे दुष्ट संसार में जी रहे जहां पर मुंह खोलते ही गाली निकलता है। सही है ना? एक सेंटेंस में 3-4 तो होती है, या कई लोग शुरुआत में लगाते हैं, कई लोग क्या एडवर्ब, क्या 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 सिनोनिम, मैक्रोनिम, हाँ एडजेक्टिव, सॉरी सर एडजेक्टिव, या है ना, कोई आगे लगाता है, कोई पीछे लगाता है। विश्वासियों, मुझे और आपको क्या गाली देनी चाहिए? आओ यीशु से पूछते हैं, क्या यीशु ने दिया? नहीं दिया है? 12 चेलों ने तो दिया होगा, नहीं दिया। पहली शताब्दी ने दिया, नहीं दिया। ऐसा है तो अभी भी अगर कोई दे रहे, माफी मांग लो, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ जाए। आमीन। दूसरा, झगड़ा यीशु ने किया, चेलों ने किया, पहली शताब्दी ने किया। ऐसा है तो मेरे प्रियो, मैं और आप नहीं कर सकते। अगर कोई करते हैं सुधर जाइए। तीसरा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष। यीशु के पास, 12 चेलों के पास जाइए, पहली शताब्दी के पास जाइए, उन्होंने मार खाया, उन्होंने निंदा सही, अपमान सहा, लेकिन किसी को ईर्ष्या के साथ नहीं देखा, नफरत नहीं किया, द्वेष नहीं रखा। हमें ठीक है, चलो पैसों की बात तो पूछ लेते हैं। यीशु के पास जाते हैं, यीशु तूने कितना कमाया? कुछ भी नहीं, सब कुछ लुटा कर चला गया। 12 चेलों, तुमने कितना कमाया? सब कुछ लुटा के चले गए। पहली शताब्दी, तुमने तो कमाया होगा, पहली शताब्दी की कलीसिया सब कुछ लुटा कर चले गए। ऐसा है तो मेरे प्रिय विश्वासियों, ध्यान से सुनिएगा। आप जो ओवर टाइम, नाइट ड्यूटी बहुत 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 कर कमाने का सोचते हो, ये गलत है, गलत है, गलत है। किसी ने अगर आपको नहीं कहा है तो मैं कह रहा हूं, सुनिएगा। यीशु ने नहीं किया, 12 चेलों ने नहीं किया, पहली शताब्दी के कलीसिया ने नहीं किया, हमें भी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्रियो, आपके लिए जो चाहिए, आपके परिवार के लिए जो चाहिए, वो मेहनत करना है। बाइबल किसी को भी आलसी घूमने को नहीं कहता। बाइबल कहता है कमाओ, बाइबल कहता है मेहनत करो, बाइबल कहता है परिश्रमी रहो, कोई भी आलसीपना के साथ ना रहे। लेकिन आप
आपके जरूरत से ज्यादा ना कमाइए, उसके लिए भागा दौड़ी मत कीजिए, मर मर के नौकरी मत करो। आप में से कईयों को आराधना के लिए समय नहीं है, कईयों को वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, कईयों को प्रार्थना के लिए समय नहीं है, कईयों को संगति के लिए समय नहीं है। तो आप जरा टेस्ट करके देखो, तब आपको पता चलेगा आप जो कर रहे हो गलत है। हमें मेरे माता पिता सामने है, 40 साल भारतीय फौज में नौकरी की है, लेकिन उन्होंने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया। समय पर आराधना में समय पर आना, आज तक भी उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, जब मैंने बताया किलोमीटर साइकिल चलाकर बच्चों को पहले छोड़ते थे, फिर मम्मी और छोटे बच्चों को साइकिल चलाकर ट्रिप लगाते थे, किलोमीटर दूर, राजस्थान, अंबाला, हरियाणा, पंजाब, कहां उत्तर भारत में। मेरे प्रियो, मैंने और पास्टर शिबू ने राजस्थान के सबसे गर्मी वाले सूरतगढ़ जगह पे 17 किलोमीटर पैदल चल के आराधना की है। फालतू में यहां प्रचार नहीं कर रहे हैं, जीवन जीने के बाद प्रचार कर रहे हैं। आज सारी सुविधाएं हैं, सारी आशीषें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के लिए समय नहीं। अपने आप को टेस्ट कीजिए, वचन के आधार पर टेस्ट कीजिए। सो पॉजिटिव रीति से या नेगेटिव रीति से, इतने सारी बातें हैं। फॉल्स प्रोफेसी ले लो, फॉल्स टीचिंग ले लो। क्या यीशु ने किया? नहीं। क्या चेलों ने किया? नहीं। क्या पहली शताब्दी ने किया? नहीं। घमंड, अच्छा यीशु तू तो स्वर्ग से आया, थोड़ा घमंड तो करता ही होगा। मेरे प्रिय, स्वर्ग की आशीष है, स्वर्ग की महिमा सब छोड़कर धरती पर आया। हालेलुया। इन 12 चेलों को देखो, सब कुछ त्याग दिया। पहली शताब्दी को देखिए, सब कुछ त्याग दिया। किसी के अंदर एक चूक भी घमंड नहीं था। ऐसा है मेरे प्रियो, हमारे डिग्री का, हमारे पैसे का, हमारे घर का, हमारे गाड़ी का, हमारे बुद्धि का, ओहो किसी चीज का घमंड ना करें, क्योंकि ये एक क्षण में खत्म हो सकता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? आइए सिरों को झुका है, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी कठिन नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, इन वचनों के अनुसार हमें अपने आप को तैयार करने के लिए तो मदद कर, सहायता कर। प्रभु, अपने आप को जांचने के लिए तो हमें मदद कर, अपने आप को पड़ताल करने के लिए तो हमें मदद कर, और हमें नम्र बना। हालेलुया। वचन के अनुसार बना, पहली शताब्दी के कलीसिया के अनुसार बना, 12 चेलों के जैसे बना, यीशु तेरे जैसे बना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, क्या बैठे हुए छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर एक को तू छू परमेश्वर, हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक को तू अनुग्रहित कर, ताकि कोई भी संसार के मोह माया में फंसने ना पाए, संसार के दुष्टता में फंसने ना पाए, शैतान के चुंगल में फंसने ना पाए परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद तूने हमसे बातचीत की है। सारा महिमा हम तुझे अर्पण करते हैं, और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु जी।